ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर मिल रही है सीबीआई और ईडी एक्शन को लेकर। विपक्ष जो है वो टेंशन में नजर आ रहा है। विपक्ष के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त तौर पर चिट्ठी लिखी है, जिसमें आरोप यह लगाया गया है कि बीजेपी की केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। चिट्ठी में बीजेपी शासित राज्यपालों पर भी निशाना साधते हुए लिखा गया है कि वो राज्य और केंद्र के बीच दरार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त चिट्ठी लिखने वाले नेताओं में के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, केजरीवाल, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव जैसे नेता शामिल हैं। खास बात इसमें यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त चिट्ठी लिखने वालों में कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का नाम नहीं है। तो कांग्रेस इस बार अलग है। एक संयुक्त चिट्ठी जो है विपक्ष की तरफ से लिखी गई है, जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं है। ये एक बड़ी बात है, यानी कांग्रेस के बगैर भी जो विपक्ष है वो एकजुट होकर चिट्ठी लिख रहा है। कौन कौन से नेता शामिल है, कौन कौन से बड़े नाम शामिल है इस संयुक्त चिट्ठी को लिखने को लेकर, उसमें हम आपको बता दें के चंद्रशेखर राव बीआरएस के जो है उन्होंने इस चिट्ठी में हस्ताक्षर किए हैं। ममता बनर्जी जो बार बार केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करती रहती है, तो जाहिर सी बात है उनका नाम भी इसमें शामिल है कि ये जो संयुक्त चिट्ठी विपक्ष की तरफ से लिखी गई है उसमें उनका भी नाम है। वहीं अरविंद केजरीवाल वो नेता, देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल बार बार सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, उनका नाम भी शामिल है। सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। भगवंत मान भी वो नेता हैं जिन्होंने इस चिट्ठी में हस्ताक्षर किए हैं, उन्होंने भी अपनी सहमति दी है। तेजस्वी यादव ये पहले से ही सवाल उठाते रहे हैं सरकार पर कि किस तरीके से सरकार जो है वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है। फारूक अब्दुल्ला भी जाहिर सी बात है इसमें शामिल है। लेकिन अचरज की बात यह है कि कांग्रेस के कोई बड़े नेता जो है वो शामिल नहीं है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। शरद पवार पहले भी कह चुके हैं कि किस तरीके से देखिए कि जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल जो है सरकार कर रही है। उद्धव ठाकरे, हाल के दिनों में हमने देखा है कि उद्धव ठाकरे किस तरीके से सरकार पर हमलावर नजर आए हैं। अखिलेश यादव भी उसमें से एक नाम जो अब न सिर्फ इस चिट्ठी के सहारे केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, यूपी सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं बुलडोजर एक्शन को लेकर। लेकिन कांग्रेस इसमें शामिल नहीं है, किसी भी बड़े नेता का नाम नहीं है, और यही एक आश्चर्य की बात है। तो क्या लगता है कि 2024 में जो कहा जा रहा है कि विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी का जो है मुकाबला करेगी, क्या ये विपक्षी एकता है? एक चिट्ठी लिखी जाती है संयुक्त रूप से, जिसमें ये केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का आप बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसमें तमाम बड़े नेता के नाम जो है शामिल हैं। लेकिन कांग्रेस का कोई भी लीडर उसने अपनी सहमति नहीं दी है, उसने हस्ताक्षर नहीं किए। तो अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि 2024 में जब चुनाव होगा लोकसभा का, जिस तरीके से विपक्ष को एकजुट करने में तमाम बड़े लीडर्स लगे हुए हैं, हम देख लें कि किस तरीके से बिहार के नेता नीतीश कुमार जो है वो कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट होना होगा बीजेपी को हराने के लिए। ममता बनर्जी लगातार ये बातें कहती आई हैं। किस तरीके से तमाम जो पार्टियां हैं वो एकजुटता की बात तो करती हैं, लेकिन फिर वही देखने को मिलता है जो पिछले लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। 2024 जैसे करीब आ रहा है, विपक्ष कहीं ना कहीं किसी मुद्दे को लेकर एक दूसरे से अलग राय रखते नजर आते हैं। पुलकित नागर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, चिट्ठी लिखी गई है केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि केंद्र सरकार जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि तमाम विपक्षी पार्टी के नेता इसमें शामिल हैं, उन्होंने सहमति दी है, कांग्रेस इसमें शामिल नहीं है। इसे हम कैसे देखें? देखिए, कांग्रेस ने इसे लेकर कुछ नहीं कहा है। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो ये वो तमाम नेता है जो साथ में जुड़े रहे या फिर एक दूसरे के मुद्दे को उठाते रहे। इसमें आरजेडी है, आम आदमी पार्टी है, बीआरएस है और जेकेएनसी है, एनसीपी है। ये तमाम लोग अगर हम देखें, अखिलेश यादव भी है इसमें, तो ये एक दूसरे से ना सिर्फ मिलते रहे हैं बल्कि एक दूसरे के मुद्दों की बात भी करते रहे। अब ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि अगर एक 2024 के लिए एक अलग समीकरण बन रहा हो जिसमें कांग्रेस अपने आप को अलग देख रही हो, या फिर कांग्रेस की रणनीति अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें, यहाँ चाहे वो संसद में देखें, जब संसद में विरोध हो रहा था कई चीजों को लेकर, आम आदमी पार्टी, सपा के नेता एक साथ नजर आ रहे थे, तो उस समय भी कांग्रेस के कुछ नेता साथ में नहीं थे। और पिछले कुछ दिनों में ये भी देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल लगातार बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो दूसरे राज्यों में जाकर मुलाकात हो। तो ये
कांग्रेस की सहमति इस पर जी। नहीं है, कांग्रेस का नाम इस खत में नहीं है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। और एक संदेश 2024 भी दे को रहा है लेकर। पुलकित कि आने वाले दिनों में हो सकता है 2024 में एक नया समीकरण देखने को मिले, क्योंकि कांग्रेस से इतर एक विपक्षी समीकरण जो है वो देखने को मिल सकता है। ये चिट्ठी उस ओर भी इशारा करी। बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित तमाम जानकारी के लिए।